लेबनान और सीरिया में एक साथ कई शहरों में पेजर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। कई शहरों में सैकड़ों पेजर करीब घंटे भर के अंतराल में फट गए, जिसमें ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 लोग मारे गए हैं और करीब 40,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पेजर धमाकों में शिकार लोगों में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों की खासी तादाद है और इस पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस साजिश का बदला लिया जाएगा। ताजा हालात के मद्देनजर इजराइल के आर्मी चीफ के नेतृत्व में बैठक की गई है। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कैसे सीरियल पेजर धमाके किए गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। 11 के मारे जाने की भी खबर है। तस्वीर नंबर 1 में भी आप देख सकते हैं कैसे एक बीच बाजार पेजर का धमाका हुआ। दूसरी तस्वीर में भी अफरा तफरी में लोग भागते हुए नजर आए धमाके के बाद। तीसरी तस्वीर में भी पेजर कैसे फटा ये साफ दिखाई दे रहा है। तो 17 सितंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि लेबनान और सीरिया में ऐसा हमला हुआ जिसे देख और सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। वहां पेजर बम ब्लास्ट में 11 के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई हिजबुल्लाह आतंकी हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ब्लास्ट कितने सुनियोजित तरीके से किया गया। जानकारी के मुताबिक हर पेजर में 20-20 ग्राम PETN विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पेजर बेहद खतरनाक हथियार बन गया। आखिर कैसे, हर कोई यही जानना चाहता है। लेबनान और सीरिया में जो कुछ हुआ उससे यह सवाल उठना लाजमी है कि इसमें 11 लोगों की जान गई है, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी पाए गए। सड़क पर धमाका, घर में धमाका, दुकान में ब्लास्ट, एक के बाद एक धमाके हुए और लेबनान सीरिया के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आखिर क्या है उस एक घंटे में हुए धमाके का राज? कैसे हुआ वो धमाका? किसने दिया उस खौफनाक प्लान को अंजाम? ऐसी कौन सी तकनीकी है जिससे लेबनान और हिजबुल्लाह में दहशत है? उस दहशत का नाम है पेजर बम। आपने अलग अलग बम के नाम सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह पर ऐसा वार हुआ है कि वो तिलमिला गया है। 17 सितंबर को लेबनान के अलग अलग हिस्सों में धमाकों से खलबली मच गई। ये खलबली उसी शातिर साजिश का परिणाम थी जिसे पेजर के जरिए अंजाम दिया गया। यह सदी का सबसे खतरनाक ऑपरेशन कहा जा सकता है। जी हां, सदी का सबसे खतरनाक और घातक ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का हथियार बना है पेजर। वही पेजर जिसे संदेश के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार वही पेजर हथियार बना है। मंगलवार को एक साथ लेबनान के अलग अलग शहरों में धमाके होने लगे। सैकड़ों ब्लास्ट हुए। मुख्य टारगेट बेरूत रहा। बेरूत के दाहिया, बिक्का, नाबातिया, बिंत जबैल, दक्षिण बेरूत और दक्षिण लेबनान के इलाके टारगेट पर रहे। सीरिया के कई इलाकों में भी करीब 100 धमाकों से हड़कंप मच गया। तकनीकी वार का हथियार बने पेजर ब्लास्ट में लेबनान में करीब 10 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 4,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा भी मारा गया। साथ ही लेबनान में ईरानी राजदूत मोजतबा अमानी को भी चोट आई। उनकी आंख में गहरी चोट है। बताया जा रहा है कि आंखों की रोशनी पर भी बड़ा असर पड़ा है। ऐसे धमाकों और उससे जुड़ी तबाही के बाद दुनिया हैरान है। हर कोई इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को देखकर हैरान है। आखिर कौन है इस पेजर ब्लास्ट के पीछे? लेबनान और हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इसके लिए इजराइल को गुनहगार बताया है। जानकारी आ रही है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। गाजा में लड़ाई की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को आगाह किया था। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी और संपर्क के लिए पेजर दिए थे। अभी जो ब्लास्ट हुए हैं, पेजर की वो सभी खेप ताइवान से मंगाई गई थी। ऐसे में सवाल है, एक साथ धमाके की इतनी बड़ी साजिश कहां, कैसे और किसने रची? आज तक ब्यूरो। ताइवान से हिजबुल्लाह ने पेजर खरीदे और उन पेजर्स के लेबनान पहुंचने से पहले उस साजिश का अहम चरण पूरा हुआ, जिसका अंजाम लेबनान सीरिया के शहरों में कल शाम देखा गया। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों की मौत पर गमगीन है। अब वो बदले की बात कर रहा है। इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है।
एक तरह से हिजबुल्लाह भी मान रहा है कि ऐसा घातक वार इजराइल ही कर सकता है। हिजबुल्लाह आतंकवादियों का भरोसा था कि इंटरनेट के युग में मोबाइल के खतरे से दूर पेजर कारगर होगा, क्योंकि ये पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और पुरानी तकनीक है। लेकिन हिजबुल्लाह के भरोसे पर पेजर अटैक हुआ, उसके लड़ाके मारे गए, कई अन्य की भी जान गई। अब हिजबुल्लाह अपने सदस्यों की मौत पर गमगीन है। वहीं इजराइल के लोग इस पेजर अटैक को लेकर बेहद खुश हैं। सीरियल पेजर ब्लास्ट को लेकर तेल अवीव के लोग गर्व से कह रहे हैं कि ये उनका मुल्क ही कर सकता है। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान और सीरिया में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट को अंजाम दिया। जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, उससे एक बात तो साफ है कि काफी ठोस रणनीति और लंबी प्लानिंग के तहत इसकी तैयारी की गई होगी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए इस हमले को कौन भूल सकता है। इजराइल ने अपने 1100 से ज्यादा नागरिकों को इस आतंकी हमले में गंवाया था और खौफनाक बदले की कसम खाई थी। तब से अब तक इजराइल गाजा को तबाह कर चुका है। लेबनान में भी हमले होते रहे हैं, हिजबुल्लाह को निशाने पर लिया गया है, सीरिया में भी कार्रवाई की गई। पेजर अटैक इजराइल की उसी बदले की कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। आरोपों के मुताबिक इजराइल ने ताइवान से लेबनान भेजे गए पेजर में विस्फोटक लगा दिए। सामने आ रहा है कि इजराइल ने हर एक पेजर में 1 से 2 औंस विस्फोटक पेजर की बैटरी की बगल में लगाए। साथ ही इसमें स्विच भी लगाया ताकि डेटोनेट किया जा सके। सभी पेजर में ऐसी छेड़खानी लेबनान पहुंचने से पहले की गई। विस्फोटक लगाए जाने के बाद उन्हें लेबनान भेजा गया। फिर 17 सितंबर की शाम उन तमाम पेजर्स पर मैसेज आए। तब उन पेजर्स में कई सेकंड तक बीप की आवाज बजी और जोर का धमाका हुआ। लेबनान और सीरिया में ऐसे पेजर ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने कहा है कि ऐसे हमले को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका का इस हमले से कोई लेना देना नहीं। उधर यूएन ने भी पेजर ब्लास्ट को लेकर चिंता जताई है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको बताते हैं पेजर को हथियार बनाकर लेबनान से सीरिया तक कैसे हमला हुआ और ये किसने किया। सबसे पहले समझिए लेबनान में क्या हुआ है। दोपहर 3:30 बजे के करीब हजारों पेजर एक एक करके उस पर मैसेज आया और फिर वो बीप करने लगे। शाम 4:45 बजे से विस्फोट शुरू हो गए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस हमले के पीछे दरअसल कौन है। तो हिजबुल्लाह और कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल का हाथ इसमें बताया। सवाल यह है कि पेजर कैसे फट सकता है। तो जवाब यह है कि मैसेज भेजकर लिथियम बैटरी को गर्म करके पहले से रखे विस्फोटक में धमाका किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि मैसेज आने के बाद ही लेबनान में पेजर क्यों फटे। तो आपको ये बता दें कि मोबाइल फोन के उलट पेजर रेडियो वेव पर काम करते हैं। मैसेज भेजकर पहले से डाले गए बैग को एक्टिव करके बैटरी को गर्म कर दिया गया और विस्फोट होने लगे। लेकिन इस जमाने में जब फोन आसानी से उपलब्ध है तो पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था हिजबुल्लाह। तो आपको ये बता दें कि उसके चीफ ने ही अपने लड़ाकों से कहा कि इजराइल फोन ट्रैक करके उन पर हमला करा सकता है, इसलिए वो पेजर का इस्तेमाल करें। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह पहले ही अपने आतंकियों को आगाह कर चुका है कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, पेजर से कम्युनिकेशन करें। लेकिन ये पेजर घातक हो गया। लेबनान में वर्चस्व जमाने वाला हिजबुल्लाह फिर से इजराइल को बदले की धमकी दे रहा है। खुली चेतावनी दे रहा है कि पेजर बम से जिस तरह सीरियल धमाके किए गए उसका चुन चुन कर हिसाब होगा। इजराइल एक तरफ, दूसरी ओर फिलिस्तीन का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन का हूती संगठन। पिछले साल अक्टूबर में हुए हमले के बाद से इजराइल ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया था। वो अभियान आज तक जारी है। लेकिन इजराइल की उग्र कार्रवाई को लेकर हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह कई मौकों पर जहर उगल चुका है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद नसरुल्लाह ने हमास का खुला समर्थन किया था। बेरूत में बड़ी रैली भी की थी और कहा था कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई पवित्र है। हिजबुल्लाह इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहा है। उसे ईरान का समर्थन भी हासिल है। उसके पास घातक रॉकेट और अन्य अत्याधुनिक हथियार है। लेबनान के बड़े हिस्से पर हिजबुल्लाह का दबदबा है। वही हिजबुल्लाह और उसका प्रमुख नसरुल्लाह इजराइल के साथ अदावत निभाते हुए कई बार आंख दिखाने की हिमाकत करता है। उसी ने हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी थी। उसके आगाह करने पर ही आतंकवादियों ने पेजर इस्तेमाल करना शुरू किया था। नसरुल्लाह की आंखों में इजराइल खटकता है, तभी तो वो बार बार जहर उगलता है। एक बार नजरुल्लाह ने यहां तक कह दिया था कि इजराइल लेबनान पर हमला करता है तो वो चुप नहीं बैठेगा,
पलटवार करेगा, बगैर रोक टोक ताबड़तोड़ बमबारी करेगा। ऐसे में इजराइल के पेजर ब्लास्ट के बाद अब एक बार फिर से नसरुल्लाह बदला लेने पर आमादा होगा, लेकिन इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। पेजर हमले के बाद इजरायली सेना ने भी बैठक कर रणनीति तेज कर दी है और किसी भी संभावित खतरे के लिए अलर्ट है। आज तक ब्यूरो।